हाथ से हाथ कोई छूट गया। क्या कर रही हो तुम? वर्दा के लिए तुम्हारी बदगुमानी समझ में आती है मुझे, लेकिन कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेती। तलाक मैं तुम्हें नहीं दूंगा नूर, अगली बात करो। अगली बात भी करूंगी, लेकिन यहाँ नहीं करूंगी। जहाँ करूंगी वहां से तुम्हें नोटिस तो मिल ही क्या होगा। मतलब ये कि आपका इस घर में सिर्फ उतना ही वक्त है जितनी की आपकी इद्दत। बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। तो मुझे देखती क्यों हो यार? अब हम नहीं मिलेंगे बस। यहाँ पे तुम्हारी जबान बहुत चलेगी, लेकिन मैं तुम्हें जहाँ लेके जा रहा हूँ वहां तुम्हारी एक नहीं चलेगी। चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम तो कहती थी हमारा तुम्हारे आगे पीछे रहता है, इस तरह रहता है, थप्पड़ मारने तक आ गया। ये सब उस वर्दा की वजह से हुआ है। जो भी वजह है, तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ। इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारी इंसल्ट तो हुई ना। अब आप देखिए मैं कैसे इस बच्चे की खुशी की खबर को इनके लिए दुख की खबर बनाती हूँ। आप बस उठे, बस चले मेरे साथ। कहाँ चलूं? मुझे अपने घर ले चले। चले घर। हीना बेटा, जिस घर के भरोसे तुम अपना घर छोड़ना चाह रही हो ना, उस घर का भी कोई भरोसा नहीं कि कब हमें वहां से निकाल दिया जाए। तो फिर मैं क्या करूं? आप बताएं, कहाँ जाऊं मैं? या अपना बच्चा पैदा होने से पहले मर जाऊं मैं? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे नहीं बोलते। काश उस ज़ैब की गोली से बाबा की वजह मैं मर जाती। तो उसके पास कौन सी गोली थी? जो इंसान अपने बाप को मार सकता है, उसके लिए बहन को मारना कौन सी मुश्किल बात है? मुश्किल तो तुम्हारे लिए भी नहीं होगा। बाप तो तुमने भी अपना मारा था। फर्क सिर्फ इतना है, गोली से नहीं मारा था। और जो इंसान अपने बाप को मार सकता है, उसके लिए अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे को मारना मुश्किल नहीं होगा। जरूर मुश्किल होता। अगर तुम लोगों का असली चेहरा मेरे सामने में आता तो तुम भी ऐसा ही बचा पैदा करोगी, कल को बड़ा होकर बाप की जान का दुश्मन बनेगा। इसलिए ना तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और ना ही ये बच्चा। जाना चाहती हो तो तुम भी अपनी मां के साथ अपने घर जा सकती हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अगर तलाक जुबान से चाहिए तो अभी देता हूं, अगर लिखी हुई चाहिए कागज पर तो घर में भिजवा दूंगा। जब चाहा निकाह करके ले आए, जब चाहा तलाक का हुक्म सुना दिया। बुरहान साहब बिल्कुल सही कहते थे कि तुमने जब अपनी मर्जी करने की कोशिश की, हमेशा गलत फैसला किया। ना अब मैं तुम्हें अपनी मर्जी करने दूंगी और ना ही कोई गलती करने दूंगी। और तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मार के सब कह तो दिया है, लेकिन तुम्हें मैं कोई फूलों के हार नहीं पहनाऊंगी। तुम इस घर से नहीं जा सकती हो, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जब तक इस घर का वारिस पैदा नहीं हो जाता। समझ में आ रही मेरी बात? देखा आपने? देखा? इन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे होने वाले बच्चे से गर्ज है। इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, मेरी कोई फिक्र नहीं। आपको लीना को अपने साथ लेके आना चाहिए था। किसके भरोसे लेकर आती और क्यों लाती? पहले उसने हमाद से शादी करके बेवकूफ़ी की और मैंने उसका साथ दिया। अब वो अपना घर तोड़ना चाहती है, इसमें मैं उसका साथ नहीं दूँ। कुछ भी हो अम्मी, उसे आपको अपने साथ लेके आना चाहिए था। वहां पर वो लोग उसके साथ पता नहीं क्या सुलूक कर रहे होंगे। अब तुम कहाँ जा रहे हो? लीना के घर जा रहा हूँ उसे लेने। जरूरत नहीं है तुम्हें वहां जाने की। क्यों जरूरत नहीं है? आपकी सारी बातें सुन के हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? क्या करोगे तुम?
तुमने फिक्र करनी है तो अपनी बीवी की और अपनी करो। तुम्हारे हालात भी लीना से मुख्तलिफ नहीं है। उसका शौहर उसे घर से निकालना चाहता है और तुम्हें तुम्हारी बीवी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, ना वहां पे और ना यहां। मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हारी बात करनी है। अब जब मैं ऐसा चाहती ही नहीं हूं। तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा ये सब। मैं गुस्सा नहीं हूं, शर्मिंदा हूं। अपने आप से शर्मिंदा हूं, तुमसे शर्मिंदा हूं। हमारी जान ठीक कहती थी, मोहब्बत का राग इलापने से मोहब्बत के फराइज पूरे नहीं हो जाते, और मैंने सारी जिंदगी यही किया। मेरी मोहब्बत से तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हें बेवफा समझती रही, लेकिन सच तो यह है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। अल्ताफ, तुम ये सब ऐसे क्यों बोल रही हो? सच ही तो बोल रही हूँ हम। बचपन की मोहब्बत में बचपना कर बैठी। खुद तो तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाई, और लीना की दी हुई खुशियों को तुम्हारे लिए तुम बना के बैठ गई। वरदा, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मेरा ही कसूर है। लीना ठीक कहती, उसकी खुशी में खुश होने का मुझे कोई हक नहीं है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का हक देने वाली वो कौन होती है? तुम्हारी बीवी, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ, और तुम्हारा उससे यही जुड़ा हुआ रिश्ता मेरे लिए काफी है। मैं लीना से जुड़े अपने दोनों रिश्ते तोड़ रहा हूं, उसे छोड़ रहा हूं मैं। क्यों कर रहे हो ऐसा? एक साथ ही अपनी बीवी को और अपने होने वाले बच्चे को कैसे छोड़ सकते हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और बदले में मुझे क्या मिला? जिल्लत, रुसवाई, पछतावा। देखो हमाद, अगर तुम ये सब कुछ मेरे लिए। मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूं, अपने मरे हुए बाप के लिए कर रहा हूं। हमाद, हमाद, लीना क्या हो गया? चुप! हमाद, हमाद उठो। तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या कर रही हो? हाँ, हो गई हूं मैं पागल। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे धोखा नहीं दे सकते। लीना, यहाँ सोते हुए तुम्हें क्या धोखा दे रहा हूं मैं? जाओ यहाँ से, सुबह बात करते हैं। तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुमसे जो बात होगी सुबह होगी, अब जाओ। हमाद, उठो। बात सुनो हमाद, जाओ लीना के साथ जाओ, इसकी हालत देखो। जो ये कर रही है तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम चुप करो। ये सब कुछ तुम्हारे बीच में आने की वजह से ही हो रहा है। ये सब तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने से हो रहा है। मैं ही पागल था जो समझ ना पाया कि जो इज्जत और मोहब्बत में तुम्हें देता आया उसकी तुम लायक नहीं हो। तुम्हें मोहब्बत और इज्जत का पता होता तो तुम मुझे देते ना। सच बात तो ये है कि तुम एक कमजोर इंसान हो जिसे ना मोहब्बत का पता है, और आज तक ना ही तुमने किसी इंसान को इज्जत दी है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता ना तो पूछ लो इससे, खड़ी है तुम्हारे सामने। इसकी कही हुई बात का तो जरूर यकीन आएगा तुम्हें। ठीक कहा तुमने, मुझे तो मोहब्बत करनी आती ही नहीं है। आती होती ना तुमसे शादी ना करता, बल्कि इस वरदा से मोहब्बत करता। ठीक है, करो इससे मोहब्बत। अब मेरे जो दिल में आएगा मैं वो करूंगी। हमाद, उठो, जाओ जाओ उसके पास, वो कुछ भी कर लेगी अपने साथ। यार जाओ। जा रहा हूं। आपको पता है, अगर आप आज भी अदालत में पेश नहीं होते तो इस केस का फैसला आपके खिलाफ कर दिया जाता। जी। अदालत की तरफ से 12 नोटिस भेजने के बावजूद आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, वजह क्या थी? सर, मैं ये समझता हूँ कि मेरे घर का मामला है,
मेरा और मेरी बीवी की तलाक का मामला है, इसलिए इसे घर में ही सुलझाना चाहिए। अगर आप इतने ही अच्छे होते तो ना तो आप इस वक्त इस अदालत में खड़े होते और ना ही आपकी बीवी आपसे तलाक का तकाजा करती। जज साहब, मैं अपने मौक्कल उदैब अहमद की तरफ से कुछ हकायक अदालत के सामने रखने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। जज साहब, मेरे मौक्कल उदैब अहमद की नूर बीबी से ये पहली शादी है और नूर बीबी की मेरे मौक्कल उदैब अहमद के साथ ये दूसरी शादी है। आप अपने केस से मुतालिक बात करें और इनकी शादियां ना गिनवाएं। जज साहब, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि केस की हकीकत जानने के लिए शादी की गिनती करना कितना जरूरी है। नूर बीबी मेरे मौक्कल उदैब अहमद से तलाक लेकर अपने पहले शौहर से दूसरी शादी करना चाहती। ये सच नहीं है जज साहब, मेरे फाजिल दोस्त अदालत में बहुत ही अदब के साथ झूठ बोल रहे हैं। अदालत जब आपको बात करने का मौका देगी तब आप अपनी बात अदालत के सामने रखिएगा। आप अपनी बात जारी रखें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जज साहब कि मेरे मौक्कल उदैब अहमद इस सारी सूरत हाल के बावजूद नूर बीबी को अपने साथ रखने के लिए तैयार है और उनके साथ रहने के लिए तैयार है। वो तलाक नहीं चाहते। तो मेरी फाजिल अदालत से दरख्वास्त ये है कि वो नूर बीबी की खुला की दरख्वास्त को बगैर वक्त जाया किए खारिज करें और उदैब अहमद के साथ उन्हें रहने का हुक्म दिया जाए। थैंक यू। अब आप अपनी मौक्कला की तरफ से दलाइल पेश कर सकते हैं। मेरे फाजिल दोस्त ये फरमा रहे थे कि नूर बीबी ने उज़ैब से तलाक का तकाजा इसलिए किया है ताकि वह अपने साबिक शौहर मारिफ अली से दोबारा शादी कर सके। ऐसा हरगिज़ नहीं है जज साहब, और मारिफ अली का नाम इस अदालत के लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि मेरी मौकला नूर और मारिफ अली के दरमियान बच्चे की हवालगी का केस इसी अदालत में चल रहा है। और अगर सच में मेरी मौकला उज़ैब से तलाक लेकर मारिफ अली से शादी करना चाह रही होती तो फिर मारिफ अली मेरी मौकला पर बच्चे की हवालगी का केस क्यों करता? जज साहब, यह अदालत की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया है। आप अपने दलाइल दे चुके हैं, आप तशरीफ रखें। आप अपने केस को प्लीट करें। शुक्रिया जज साहब। अब मैं अदालत को कुछ बताने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये वसीयत मेरी मौकला नूर बीबी के वालिद मुश्ताक अहमद की है। शायद इस पर भी मेरे दोस्त उंगली उठाते हुए ये बोलें कि इस वसीयत का खुला के केस से क्या ताल्लुक है, लेकिन मैं मौजूद अदालत को बता देना चाहता हूँ कि अदालत इस वसीयत को खुद देखे और पढ़े। इसमें कहीं नहीं लिखा गया कि उज़ैब और नूर बीबी की शादी की जाए, लेकिन फिर भी ऐसा ही किया गया। जज साहब, उज़ैब अहमद ने अपने बाप के साथ मिलकर मेरी मौकला नूर बीबी के वालिद के नाम की जाली वसीयत बनवाई और उसमें यह लिखा कि उज़ैब की शादी नूर बीबी से कर दी जाए, और उसके मुताबिक मेरी मौकला ने अपने पहले शौहर से तलाक लेकर उज़ैब से शादी कर ली। लेकिन जब इन पर इस वसीयत की सच्चाई सामने आई तभी मेरी मौकला ने तलाक लेने का फैसला किया और इस अदालत से खुला के लिए रुजू किया। लीना, मेरी बात तो सुनो। आप मुझे छोड़ के तो ऐसे गई थी जिससे पलट के कभी मेरी खबर भी नहीं लेंगी, फिर अब क्यों कॉल कर रही? तुम्हें छोड़कर ना आती तो क्या करती? तुम्हारी तरफ बेवकूफ़ी करती। आप अपनी समझदारी अपने पास रखें और मुझे फोन नहीं करें। लीना, तुम समझती क्यों नहीं हो? हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? क्योंकि मैं बहुत जल्द इस घर से निकाली जाने वाली हूँ और आपको इस बात की कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे कैसे निकाली जाओगी? फरा भाभी ने खुद कहा है कि वो ऐसा नहीं होने देंगी, समझाएंगी हमाद को। हमाद अपनी माँ की कोई बात सुनेगा तो वो उसे समझाएंगी ना। और आपने मेरी सास की पूरी बात नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा था कि वो मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले मुझे इस घर से नहीं जाने देंगी। इस बात का मतलब जानती हैं आप? सब समझती हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? वहाँ तुम्हारा घर बचाऊँ या यहाँ पे उज़ैब को समझा के उसका घर टूटने से बचाऊँ? मेरा अपना घर तो मेरे बेटे ने तोड़ दिया, मुझे अपने हाथों से बेवा बना दी। तो मुझे कोसती रहती हो, वो हर वक्त टोकता रहता। मुझे ही बताओ मैं क्या करूं?
अपना दुख किसको बताऊं, किसके कंधे पे सर रख के रो। नूर, यहाँ ऐसे घर और बेडरूम के मामलात को अदालत में लाके शर्म तो नहीं आती होगी तुम्हें? शर्म आती है, ये सोच सोच कर आती हूँ कि तुम जैसा शख्स मेरा शौहर है, और इसी शर्म की मारे मैंने खुला का केस फाइल करवाया। अगर तुम में जरा सी भी शर्म होती ना तो तुम मुझे फौरन तलाक दे दो। तुम मेरी शर्त मान लेती तो दे भी देता, लेकिन तुमने मेरी शर्त नहीं मानी, इसलिए अब अदालत भी वही करेगी। तुम्हारी खुला की दरखास्त को तुम्हारे मुंह पे दे मारेगी। ये तलाक तुम्हें नहीं मिलेगी। इसकी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता ना। चलो यहाँ से। एक बात सुन लीजिए मेरी, अगर मैं अदालत में ये कह देता कि हम मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत खुश हैं और मेरी सास हम दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करती, इसलिए तलाक करवाना चाहती हैं, तो क्या होता? और अदालत के तुम्हारे बाप के बारे में सवाल करने पे अगर मैं ये बता देती कि जिसका आप पूछ रहे हैं उनकी डेथ और ज़ेब के हाथों है, तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपकी कही हुई बात को तो गली मोहल्ले की औरतें भी नहीं मानेंगी, अदालत क्या मानेगी? आप अपना वक्त जाया कर रही हैं। केस वापस ले लीजिए, क्योंकि इस केस में धक्कों के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। केस तो हम वापस नहीं लेंगे। चलो नूर। तुम इन अदालतों और वकीलों के जितने चाहो चक्कर काटो, ये तलाक नहीं होगी। कौन सी तलाक? मैं यहाँ किसी तलाक के लिए नहीं आया, अपने बच्चे के लिए आया। एक ही बात है, वो अपने बेटे की वजह से तलाक की उम्मीद लगाए बैठी है और तुम उसकी उम्मीद की आस में अपने बेटे के इंतजार में बैठे हो। लेकिन इस इंतजार का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करूंगा ही नहीं। तुम क्या करोगे या क्या नहीं करोगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा, देर से ही सही, लेकिन फर्क पड़ेगा। तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि जिस नूर को मैंने तुमसे जीता है, उस नूर को मैं अदालत में खुद से जीतने नहीं दूंगा, उसे दोबारा तुम्हारी होने नहीं दूंगा मैं। हम्माद, हम्माद, क्या कर रही हो तुम? क्यों तुम दरवाजे को पीट रही हो पागलों की तरह? ये आप अपने बेटे से पूछें। तुम्हारे मशवरे से पहले मैं उससे पूछ चुकी हूँ, इसीलिए अब तक वो घर नहीं आया है। घर नहीं आया? घर नहीं आया तो कहाँ गया? वो मुझसे झगड़ के गया है, मुझे बता के नहीं गया कि कहाँ गया है, लेकिन उससे ये जरूर कहा था कि इस घर को छोड़ देगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा।
हुआ लीना? सब तुम यही चाहती थी ना? मेरा तो पता नहीं लीना, लेकिन तुम तो यही चाहती थी ना कि हमाद तुम्हारे लिए घर छोड़ के चला जाए। तुम्हारा चाह पूरा हो गया। हमाद के सामने खड़ी जब मुझसे बात कर रही होती हो तब तो तुम्हारी जबान से शहद टपक रहा होता है, और अब उसके जाते ही अपनी औकात पे आ गई। ऐसा करती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? अगर हमाद के सामने तुम्हें इज्जत देती हूँ तो मैं हमाद को ही इज्जत दे रही होती हूँ। तो साफ साफ कहो ना, उसके सामने दिखावा कर रही होती हो तुम। लीना तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। जी नुमानी जान, आपने बुलाया? हाँ, तुम्हारी बात हुई हमाद से? कहाँ है वो? नुमानी जान, मैं कल से फोन कर रही हूँ उससे, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। अच्छा जाओ लीना से पूछो, उससे अगर हमाद ने मुझसे बात करनी होती तो वो घर छोड़ के नहीं जाता। तुम हमारा नहीं ख्याल रख सकती? कम से कम अपनी सेहत का, अपने आने वाले बच्चे का तो ख्याल रख लो लीना। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझ पे इतना गुस्सा हो रही हैं? मैंने नहीं कहा था हमाद से घर छोड़ के जाने को। तुम कौन होती हो मुझे मेरे घर से जाने का बोलने वाली? कहाँ थे तुम? ऑफिस में था। झूठ मत बोलो हमाद। तुम्हें क्या लगता है मैंने ऑफिस फोन नहीं किया होगा? ऑफिस के गेस्ट हाउस में था मामा। हमें बता तो सकते थे, हम इतने परेशान हो रहे थे यहाँ पे। तो अब बताता रहा हूँ आपको। अब बताने का क्या फायदा? अच्छा जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। दिमाग खराब हो गया इसका। मानी जान, खाना लग गया क्या? जी खाना तो लग ही रहा है, लेकिन क्या? मुझे आपकी इजाजत चाहिए। किस बात की इजाजत? इस घर से जाने की इजाजत। इसके बारे में बाद में बात करूँ। मानी जान प्लीज मेरी बात तो सुन ले। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं जहाँ भी हूँ, आप बताएं आपको क्या काम है? घर आ सकते हो। क्यों? इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप जवाब जो नहीं दे रही। उसे मैं पहले बहुत परेशान बैठी हूँ, मुझे और परेशान ना करो। ठीक है, आ रहा हूँ। तुमने वर्दा से बात की थी? आते तो बहुत सी हैं, लेकिन आप किस बात की बात कर रही हैं? उसके इस घर को छोड़ के जाने की बात। वो अपने माँ बाप के घर जाके रहना चाहती है। जानता हूँ ऐसा क्यों चाहती है। दुख की बात तो ये हमाद कि तुम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं समझ पा रहे हो। अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी मुश्किल कर रहे हो। मैंने अपने किए को सुधारने के लिए, जिंदगी को आसान बनाने के लिए कोशिश की तो थी, आपने मना कर दिया। अपनी आसानी के लिए दूसरे को मुश्किल में नहीं डालते हमाद। लीना जैसी भी है तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी होने वाली औलाद की माँ है। ऐसी हालत में तुम्हारे मुंह से उसके लिए तलाक मैं कैसे सुन सकती हूँ? तो फिर ठीक है। क्या ठीक है? आप वर्दा को उसके माँ बाप वाले घर में जाने की परमिशन दे दें। कुछ बोलने से पहले सोचा तो करो हमाद। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे उसके माँ बाप वहाँ बैठे हुए। मैं कोई भी बात कहने लगूं, कुछ भी करने लगूं, आप मुझे मना कर देती हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं? तुम अपनी बेबसी पे रोने के सिवा और कर भी क्या सकते हो?
और तुम जैसे बेबस इंसान के साथ अब मुझे मजीद नहीं रहना। अपनी बेबसी से मुझे आजाद कर दो हम्माद, तलाक दे दो मुझे। तुम सब पागल हो गए हो क्या? मैं जिस काम से हमाद को रोक रही हूँ तुम वो कर रही हो, तलाक मांग रही हो तुम। आपका इसके साथ जो बर्ताव है उसके बाद ये और करे भी तो क्या करे? तुमने बुलाया अपने घर वालों को? हाँ, बुलाया तो क्या गलत किया है? हमारा यहाँ आना आपको बहुत बुरा लग रहा है और मेरी बहन के साथ इस घर में जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। उज़ैब, जो बात करनी है मुझसे करो, लेकिन मेरी माँ से तमीज से बात करो तो। ठीक है, मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। तुम जो जबान समझते हो उसी में कर लेता हूँ। छोड़ो मेरा गिरबान। तुम मेरी बहन को तलाक दोगे? मैंने कहा छोड़ो मेरा गिरबान। तुम मेरी बहन को तलाक दोगे? बोलो। उज़ैब, क्या हो रहा है हमाद? उज़ैब, चलो मेरे साथ। मानी जान, आप परेशान ना हो, प्लीज परेशान ना हो, उससे कुछ नहीं होगा। जो होना था वो तो हो गया, वरना इससे बुरा क्या होगा हमारे साथ। हमाद की इस हालत के कसूरवार सिर्फ लीना और उज़ैब नहीं है, मैं भी हूँ। ना मैं लीना और हमाद की तलाक के बीच में आती और ना उज़ैब मेरे बेटे को इस हालत पे पहुंचाता। प्लीज मानी जाना, आप खुद को कसूरवार मत समझिए। तो और क्या करूं मैं? डॉक्टर क्या? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? अभी वो होश में नहीं है, हमने उसकी ब्लीडिंग तो रोक ली है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएगा ना? हम उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए। मानी जान, क्या हो गया? आप ठीक तो है? प्लीज आप परेशान नहीं हो, मैं हूं ना आपके साथ। कुछ नहीं होगा हमारे को, कुछ नहीं होगा हमारे को, कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको आने को बोला था, इसे साथ लाने को नहीं बोला था। लीना, मैं अगर अकेली आती वहां पे तो वो तुम्हारे साथ साथ तलाक भी भेज देते। और अगर आपके बेटे की वजह से मेरा शौहर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जिंदा ना बचा तब मैं क्या करूंगी? और तुम मुझे बचाने आए थे या मुझे उजाड़ने आए थे? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है और तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। रुको, तुम कहाँ जा रही हो इस हालत में? हॉस्पिटल जा रही हूँ, उसके बाद का पता नहीं। तुम वहां नहीं जाओगी, वो इस सारे मामले का कसूरवार तुम्हें ही समझेंगे। अगर समझेंगे तो ठीक ही तो समझेंगे, मैं ही तो कसूरवार हूँ। तुमने सुना नहीं अम्मी क्या कह रही है? छोड़ बेटा, चलो अंदर। अम्मी, बेटे, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हुआ। खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ बेटे। साथ साथ उस शख्स को भी कोस रही हूँ जिसने तुम्हें इस हालत पे पहुंचा दिया। आप मेरी इस हालत को ना देखें, जिंदा बच जाने को देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। लीना कहाँ है? आई नहीं आपके साथ? से तुम्हारी फिक्र होती तो इस वक्त तुम यहाँ ना मौजूद होते, और ना ही वो तुम्हें इस हालत में छोड़ के अपने भाई और माँ के साथ चली गई होती।
लीना अपने घर चली गई? तुम भी उसके बारे में सोचना और पूछना छोड़ दो। लेकिन उस ज़ैब ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लीना की कॉल आ रही है, बात करोगे? और अब भाभी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर चलें, बैठें। मैं बैठने नहीं आई हूँ। हमाद कैसे? जिंदा है। आप मेरे बेटे को छोड़ें, अपने बेटे का बताएं, कहाँ है वो? आप ज़ैब का क्यों पूछ रही हैं? उसका नहीं पूछूंगी तो लीना का पूछूंगी क्या? क्या लेने आई हैं आप यहाँ? मैं कुछ भी लेने नहीं आई हूँ, बल्कि पुलिस तुम्हें लेने आई है। इंस्पेक्टर साहब आइए। आप लोग क्या समझे थे मैं लीना को लेने आई हूं? पुलिस लेकर आई हैं इसलिए आंखें दिखा रही हैं? आंखें नहीं दिखा रहे हैं, तुमने जो मेरे बेटे के साथ किया उसका बदला चुका रहे हो। चलिए जनाब, और ये आंखें दिखाना, बदला चुकाना, ये क्या होता है ये मैं आपको थाने चल के बताऊंगा। गिरफ्तार करो इन्हें। अच्छा नहीं कर रही हैं आप? जानती हूँ। अम्मी मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, परेशान ना होइएगा। चलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमानी जान। जी ठीक है, मैं बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? अमानी जान का फोन था, कह रही थी कि उज़ैब को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस यहाँ आएगी तुम्हारा बयान लेने के लिए, तो प्लीज वो जो कुछ भी तुमसे पूछेंगे सच सच बोलना। मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अब भी उन लोगों की फिक्र है? जब उन्होंने मेरी फिक्र नहीं की तो मैं क्यों करूंगा उनकी फिक्र? तो फिर परेशान क्यों हो रहे? परेशान नहीं हो रहा, अपने किए पे शर्मिंदा हो रहा। शर्मिंदा? तुमने ऐसा क्या किया कि तुम शर्मिंदा हो रहे हो? तुम जैसी को छोड़ के उस लीना जैसी को अपनी जिंदगी में जगा दी मैंने।
बिल्कुल ठीक कहा था तुमने कि जो मोहब्बत आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। आज उसी लीना के हाथों अपनी बेकदरी करवा रहा हूं, जिसके लिए मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई गलती। तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने कहा और मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। तुमने अपने दिल की होगी, लेकिन मैंने नहीं की। अब मैं अपने दिल की करूंगा। दिल की करोगे तो क्या करोगे? हाथ से